गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। जीवन में हमें हमेशा प्रेरणा और सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत होती है। यही प्रेरणा हमें उन कहानियों और अनुभवों से मिलती है जो हमारे कठिन समय में हमारी मदद करती हैं। बाबा जी सत्संग में सिखाते हैं कि सच्चाई, भरोसा और प्रेम से ही जीवन का असली मकसद पूरा होता है। हर साखी में एक खास संदेश छिपा होता है जो हमें सही तरीके से जीना सिखाता है। ये कहानियां बताती हैं कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अगर हमारा विश्वास मजबूत है और हमारा दिल साफ है तो हम अपनी असली मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आइए इन साखियों को सुनकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। जब आप 9 दरवाजों को छोड़कर ब्रह्म पार ब्रह्म में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गुरु क्या है और क्या देता है। अगर अंदर जाकर देख लो तो यकीन पुख्ता हो जाएगा। संगत जी, जब कबीर साहिब जुलाहा थे, राजा बीर सिंह राजपूत उनका सेवक था। उसका उनके साथ बहुत प्यार था। जब कबीर साहिब उसके पास आते थे तो वह तख्त छोड़ देता, कबीर साहिब को ऊपर बैठाता और आप नीचे बैठता। एक बार कबीर साहिब ने राजा को आजमाना चाहा। एक वेश्या थी जिसने अपना पेशा छोड़कर कबीर साहिब की शरण ले ली थी। एक तरफ उसको लिया, दूसरी तरफ संत रविदास जी को लिया। दोनों हाथों में शराब जैसे रंगदार पानी की बोतलें पकड़ लीं और काशी के बाजारों में झूमते हुए शब्द पढ़ते निकले। चूंकि हिंदू और मुसलमान दोनों जातियां उनके विरुद्ध थीं, इसलिए शोर मच गया। लोग कहने लगे कि एक तरफ वेश्या और दूसरी ओर जूतियां गांठने वाला रविदास है, हाथों में शराब की बोतलें हैं। कबीर साहिब इसी तरह राज दरबार में पहुंच गए। जब राजा ने कबीर साहिब को इस हालत में देखा तो अभाव आ गया, तख्त से नहीं उठा। कबीर साहिब ने सोचा कि यह तो गिर गया है, अभी संभाल लें, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने दोनों बोतलें पैरों पर उड़ेल दी। जब राजा ने यह देखा तो सोचने लगा कि शराबी कभी अपनी शराब नहीं गिराता, यह शराब नहीं, कोई और चीज है। तख्त से उतरा और संत रविदास से पूछा, महाराज, ये क्या कौतुक है? उन्होंने कहा कि तू अंधा है, तुझे पता ही नहीं, जगन्नाथ के मंदिर में आग लग गई है, कबीर साहिब उसे बुझा रहे हैं। राजा ने तारीख और वक्त नोट कर लिया और इसका पता लगाने के लिए 2 सांडनी सवार भेजे। जब वे वहां पहुंचे और मालूम किया तो लोगों ने कहा, ठीक है, आग लगी थी और कबीर साहिब बुझा रहे थे। राजा का विश्वास पक्का हो गया। संगत जी, सच्चा गुरु वही है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है और हमें सच्चाई का मार्ग दिखाता है। जब हम भीतर की गहराई में जाते हैं तभी हमें गुरु और उनकी कृपा का सही अर्थ समझ में आता है। जीवन में गुरु हमारी परीक्षा ले सकते हैं और यह बहुत कठिन हो सकती है। सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में गुरु पर विश्वास रखता है और उनका आदर करता है। कबीर साहिब ने दिखाया कि समाज की आलोचना या लोक लाज से डरने के बजाय सत्य के मार्ग पर डटे रहना चाहिए। बाहरी दिखावे के बजाय अंदर की सच्चाई और कर्मों का महत्व है। अपनी बुद्धि पर ज्यादा भरोसा न करें, बल्कि पूरे दिल से भगवान पर विश्वास करें। हर काम में भगवान को याद करें, वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे। एक बार गुरु नानक साहिब ने अपने सेवकों को मुर्दा खाने के लिए कहा तो देखने में यह मुनासिब हुक्म नहीं था। हम तो मुर्दा छू जाने पर नहाते हैं, फिर मुर्दा खाए कौन? एक भाई लहणा खड़े रहे, बाकी सब शिष्य चले गए। यह सबको नामुनासिब हुक्म लगा था, लेकिन भाई लहणा को नहीं। जब वह मुर्दे के इर्द गिर्द घूमने लगा तो गुरु साहिब ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? भाई लहणे ने उत्तर दिया, हुजूर, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुर्दे को किस तरफ से खाना शुरू करूं। जब वह खाने लगा तो देखता है कि वहां कोई मुर्दा नहीं था, बल्कि मुर्दे की जगह उसके सामने गुरु का प्रसाद, मीठा हलवा पड़ा था। गुरु नानक साहिब ने उनको गुरु गद्दी का हकदार बना दिया और वह भाई लहणा से गुरु अंगद साहिब बन गए। अंगद का अर्थ है गुरु का अपना अंग या हिस्सा। इसी तरह जब गुरु गोबिंद सिंह ने अपने शिष्यों की परख की तब 5000 में से सिर्फ 5 प्यारे निकले। जब गुरु परखता है तो बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। जीव का इम्तिहान में पास होना बड़ी मुश्किल बात है। गुरु किसी का इम्तिहान न ले। एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। बुल्ले शाह सैयद थे, उनकी बिरादरी में किसी की शादी थी। बुल्ले शाह ने अपने पीर इनायत शाह की सेवा में अर्ज की, हजरत, हमारे घर शादी है, दर्शन देने की कृपा करो। इनायत शाह की सेवा में एक अराई लड़का था, उन्होंने उसको भेज दिया। बिरादरी वालों ने अराई समझकर उसकी इज्जत न की। अगर वे उसे इनायत शाह का रूप समझते तो सब कुछ करते।
कहने लगे कि हम हैं सैयद और यह अराइयों का लड़का, हम इसको क्या समझते हैं। शादी से लौटकर उस अराई ने अपने पीर इनायत शाह को सारा हाल सुनाया। उन्होंने नाराज होकर कहा कि अब बुल्ले शाह निकम्मे का पानी भी नहीं पीना है। इतना कहना था कि बुल्ले शाह का सारा नाम का रंग उतर गया, खाली का खाली रह गया। रोता रोता इनायत शाह के पास आया, अर्ज की कि मुझे बख्शो। इनायत शाह ने पूछा, क्या तू बुल्ला है? बोला, बुल्ला नहीं भुल्ला। उसके पश्चाताप के बाद उन्होंने फिर उसको पहले जैसी हालत बख्श दी। फकीरों की हर बात में रमज़ होती है। संगत जी, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आखिरी साखी, हक हलाल की कमाई। आपका स्वभाव लोभ से मुक्त हो और जो आपके पास है उसमें संतोष करो। बाबा जी ने कहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही त्यागूंगा। बाबा जी हमारे सहायक हैं, इसीलिए हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में नसीरुद्दीन महमूद एक मुसलमान बादशाह हुआ है। उसका नियम था कि खजाने से अपने लिए कुछ खर्च न करना, बल्कि हक की कमाई से अपना गुजारा करना। उसका काम था दरबार के काम से फारिग होकर अपने हाथ से कुरान शरीफ लिखना, और इस ख्याल से कि लोग उचित से अधिक कीमत न दें, नौकर को देना कि इसको बाजार में जाकर बेचा। नौकर बेचकर जो पैसे लाता उससे अपना और बीवी बच्चों का गुजारा करता था। जो उसका नौकर था उसकी कई महीनों की तनख्वाह बादशाह की ओर बाकी थी। एक बार नौकर के पास घर से चिट्ठी आई कि फौरन घर आओ। उसने बादशाह से कहा कि मुझे तनख्वाह दो, मुझे घर जाना है। बादशाह के पास उस समय रुपये नहीं थे, उसने टाल दिया। इस तरह कई महीने बीत गए। इतने में कई चिट्ठियां घर से आईं कि जल्दी घर आओ। आखिर उसने बादशाह से इजाज़त ले ही ली। बादशाह ने उसको 2 रुपये दिए। वह हैरान हो गया। बादशाह ने कहा, यह मेरी हक की कमाई है, हक की कमाई में बरकत होती है, जाओ मालिक बरकत डालेगा। नौकर 2 रुपये लेकर चला तो आया, मगर सोचने लगा कि मैं घर जाऊंगा तो संबंधी कहेंगे कि तू बादशाह का नौकर था, लाया क्या है। रास्ते के इलाके में उस साल अनारों की फसल बहुत हुई थी। रास्ते में एक जगह बड़े सस्ते और अच्छे अनार देखे। सोचा 2 रुपये के यही खरीद लूं, 2-2, 4-4 सबके हिस्से आ जाएंगे। यह सोचकर उसने उन रुपयों के अनार खरीद ली। अच्छा खासा गट्ठर बन गया। गट्ठर उठाकर घर को चल पड़ा। उसका घर बागड़ देश में था। संयोग से वहां की रानी बीमार हो गई। बड़े बड़े वैद्य और हकीम बुलाए गए। उन्होंने कहा कि इसकी जान तब बच सकती है जब इसको अनार का रस दिया जाए। उस इलाके में अनार नहीं होते थे। बादशाह ने ढिंढोरा पिटवा दिया, जो एक अनार लाएगा उसको 1000 रुपया इनाम मिलेगा। इतने में वह नौकर भी वहां पहुंच गया। ढिंडोरा सुना, पता लगाया तो मालूम हुआ कि बात ठीक है। राज दरबार में गया। बादशाह ने अनार देखे, खुश हो गया। नौकर ने कहा कि जितने चाहो ले लो। बादशाह ने ज़रूरत के मुताबिक ले लिए और 1000 रुपये प्रति अनार के हिसाब से कीमत चुका दी। फिर 2 सिपाही साथ में दिए कि जाओ इसको भली भांति इसके घर पहुंचा दो। अब वह हजारों रुपयों का मालिक बन गया था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके घर वाले उसके पास इतना धन और उसे इतना प्रसन्नचित्त देखकर बहुत खुश हुए। सो हक की कमाई में बरकत होती है। गुरु पर सच्चा विश्वास रखना और उनके हुक्म को बिना किसी सवाल के मानना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। सच्चे शिष्य वही होते हैं जो गुरु की परीक्षा में सफल होते हैं। यह हमें सिखाता है कि गुरु का मार्गदर्शन हमेशा हमें सही दिशा में ले जाता है। जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से जीने का महत्व है। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, सत्य और ईमानदारी से अर्जित धन और कर्मों में हमेशा बरकत होती है। हमें लोभ से मुक्त होकर जो हमारे पास है उसी में संतोष करना चाहिए। बाबा जी ने जो भी दिया है वह हमारे लिए सर्वोत्तम है। ईमानदारी और मेहनत से कमाई गई चीज़ों में बरकत होती है। जैसे नसीरुद्दीन महमूद की कहानी से पता चलता है कि ईमानदारी का फल समय पर मिलता है और वह धन या चीज़ें हमेशा सुख और समृद्धि लाती हैं। संगत जी, आपको ये साखियाँ कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अपनी राय नीचे कमेंट करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा स्वामी जी।